राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर यदि बालियां जो हैं 50 से लेके 70% के आसपास निकल कर के बाहर आ चुकी हैं। जैसे आप इस समय पर ये गेहूं देख पा रहे हैं, इसके अंदर लगभग 40 से लेके 50% जो बालियां हैं वो हल्की हल्की सी बाहर निकल करके आनी शुरू हो गई हैं। यदि इस तरीके से आपकी गेहूं चल रही है और वो उसकी जो बालियां हैं 50 से लेके 70% तक बाहर आ चुकी हैं, तब आपको इस समय पर ऐसा क्या करना है जिससे कि जो हमारी बालियों का साइज है वो बड़ा हो सके। क्योंकि यहाँ पर किसान भाइयों, हमारा जो पौधा होता है इस समय पर एक ऐसी ताकत हमारे पौधे के अंदर होनी चाहिए, एक ऐसी ताकत इस समय पर हमारा पौधा चाहता है जिससे कि जो बालियों का साइज है वो पूरा बन करके निकल सके। क्योंकि यहाँ पर जब आप बालियों को देखेंगे तो बालियाँ जो हैं छोटी रह जाती हैं, बालियां अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और यदि बालियों की जो ग्रोथ है इस समय पर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उत्पादन तो गिरेगा ही गिरेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको भारी नुकसान जो है, भारी क्षति जो है यहाँ से गेहूं की फसल से प्राप्त होगी। तो आप इस समय पर जो गेहूं देख पा रहे हैं, इस कंडीशन में यदि आपकी गेहूं है या फिर इससे ज़्यादा भी बालियां आ चुकी है और आप बालियों को देख रहे हैं कि बाली का जो साइज है वो नहीं बढ़ पा रहा है, बाली के अंदर जो फुलाव था, दूध का जो दूध हमारा दाने के अंदर भरना चाहिए था वो अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दिक्कत इस समय पर क्या आ गई है कि हमारी फसल जो है ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रही है। तो किसान भाइयों, जब हमारा जो पौधा होता है बालियां बनानी शुरू करता है तो उस समय पर हमारे पौधे को बहुत सारे पोषक तत्वों की, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी कमी यदि हमारी फसल में इस समय पर थोड़ी सी भी रह जाती है तो पौधा जो है तेजी के साथ जो है हमारी बालियों का संचार नहीं कर पाता है, बालियों की बढ़वार को नहीं बढ़ा पाता है। साथ ही साथ जो दूध का भराव दाने के अंदर अच्छे से होना चाहिए था वो भराव भी गेहूं की फसल के अंदर फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे पौधे के अंदर उतनी ताकत नहीं है जितनी पौधे को चाहिए थी, तो पौधा फिर ताकत कहाँ से लगाएगा। तो यदि आपके खेत के अंदर भी इसी तरह की समस्या आ रही है, बालियां अच्छी तरीके से बाहर निकल करके नहीं आ पा रही हैं, फुलाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी फसल के अंदर किसी भी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता है। एक ग्रोथ प्रमोटर आपको अपनी फसल के अंदर डालना पड़ेगा। यदि आप उसे नहीं डालेंगे तो बालियों का जो साइज है, बालियों का जो आकार है वो फिर किसान भाइयों बड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा स्प्रे के रूप में, एक मैं आपको बताऊंगा नीचे डालने के रूप में, कि दोनों में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल यदि करेंगे तो ये आपकी फसल के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से बालियों का भराव कर पाएगा और दाने का भराव किसान भाइयों कर पाएगा। यदि मैं नीचे डालने की किसान भाइयों बात करूं तो नीचे जो आपको डालना है, नीचे आपको डालना है NPK 05234। NPK 05234 जो है ये हमारा पानी में घुलनशील खाद है, लेकिन इसका उपयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर नीचे डाल करके करेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ, बड़ी तीव्रता से फसल को जो है ताकत देगा और फसल के अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा को पूरा कर देगा, जिससे हमारी जो फसल है वो तेजी के साथ ग्रोथ करेगी और बालियों का साइज जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा, दाने का आकार भी फूलना किसान भाइयों यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसकी मात्रा आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी है। साथ में आप जो है कम से कम यूरिया आपको यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि यूरिया यहाँ पर आप लेंगे तो ये और तेजी के साथ ग्रोथ कर लेगी, जिससे बालियों का आकार जो है बड़ा नहीं हो पाता है। तो 3 किलोग्राम आप NPK 05234 ले लीजिए और इसे जो है किसान भाइयों बालू रेत के अंदर आप मिला लीजिए। और साथ में यदि गेहूं की ग्रोथ ज़्यादा और भी अच्छी तरीके से नहीं हुई है तो आप लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इन दोनों को मिलाने के बाद अपनी गेहूं की फसल में नीचे डलवा दीजिए। खेत में लगातार नमी बना करके रखें। बालियों का आकार और साइज और दाने का आकार 100% बढ़ करके निकलेगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको गेहूं की फसल निकाल करके देगी। साथ में यदि मैं स्प्रे की बात करूं, आप स्प्रे करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी बढ़वार गेहूं की नहीं हो रही है, बालियों का साइज अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप ध्यान दें कि खेत के अंदर कोई फंगस का अटैक तो नहीं है। यदि फंगस का अटैक है तो आप किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल पर फंगस ना लगे और आपकी जो गेहूं है वो अच्छी तरीके से बालियों का निर्माण कर सके। यदि मैं ऊपर से स्प्रे की बात करूं तो ऊपर से स्प्रे आप NPK 05234 का कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि बालियों का साइज छोटा रह रहा है तभी किसान भाइयों आपको 05234 का स्प्रे करना है। यदि बालियां अच्छी तरीके से निकल रही हैं तब आप यहां पर NPK 0050 और बोरोन जो हमारा 20% वाला आता है, इन दोनों को मिला करके इनका स्प्रे आप करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताऊं, यदि ग्रोथ आपकी बहुत ही अच्छी और शानदार कमाल की हो करके चल रही है, आपको लगता है कि गेहूं के खेत के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तब किसान भाइयों आपको यहाँ पर NPK 050 के साथ साथ एक PGR टॉनिक का उपयोग भी करना है, क्योंकि PGR टॉनिक का जैसे ही आप उपयोग करेंगे, ये हमारी गेहूं की जो अनचाही ग्रोथ हो रही होती है उस ग्रोथ को किसान भाइयों PGR टॉनिक रोक देगा और आपकी बालियों के साइज को ये बढ़ाने में, उसके दाने के आकार को बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर सहायता करेगा, जिससे आपकी जो पैदावार होगी वो लगभग 20% तक किसान भाइयों बड़े आसानी के साथ बढ़ जाएगी। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, नीचे डालने वाला भी, ऊपर स्प्रे करने वाला भी, खेत में नमी बना करके रखें। एक शानदार और अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों आप निकाल पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।